Hello student and welcome to the 61 lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी फ्रॉम आरजी एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हम सर्कल की थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं, एक लेक्चर हो चुका है, काफ़ी कुछ इसमें हमने कवर कर लिया है। तो अब क्वेश्चंस पे हम कर रहे थे और कुछ कुछ थ्योरी अभी करना बाकी है, वो हम देख लेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक सर्कल है, उससे उससे जो सर्कल पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। तो जो टच करती है वो जिस पॉइंट पे टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं। और किसी भी सर्कल के बाहर कोई भी किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट बना सकते हैं। और उन दो टेंजेंट की जो पॉइंट ऑफ लेंथ तक की लेंथ होती है ना, वो इक्वल होती है। ये भी हम देख चुके हैं, यानी ये पी ए और पी बी बराबर होगी। और अगर हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, राइट। ये भी हम कवर अप कर चुके हैं लाइक दिस, ओके। और ये सारी चीज़ें कवर होने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि ये कॉर्डिलेटरल बन रहा है, पी ए ओ बी एक कॉर्डिलेटरल बन रहा है। और कॉर्डिलेटरल भी कौन सा एक स्पेशल कॉर्डिलेटरल है, कौन सा स्पेशल कॉर्डिलेटरल कि ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस बी का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर एंगल ए प्लस बी का सम 180 डिग्री हो रहा है तो एंगल ओ और एंगल पी का सम क्या इतना होगा, 180 डिग्री होगा, तभी तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो उसका मतलब ये कौन सा कॉर्डिलेटरल मिल रहा है हमें, साइक्लिक कॉर्डिलेटरल मिल रहा है, साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। यानी अगर हम इस इन चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास करें तो अपने आप एक सर्कल पास हो सकता है। बात समझ रहे हैं, जिसका डायमीटर ये ओ पी एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल आता है तो उसके अपोजिट जब आप कॉर्ड बनाते हो तो अपने आप ही कौन क्या बनता है, एक सर्कल ही बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन खींची है लाइक दिस, तो इन दो लाइन को ज्वाइन करूँगा तो कंफर्म है कि ये सेंटर से ही पास करेगी, यानी ये डायमीटर ही रहेगी। वाई, क्योंकि डायमीटर ही सरकमफेरेंस में 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ये पॉइंट समझ में नहीं आए ना तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है ना, लाइव क्लास के दौरान। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव डैट एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल इज़ डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। बहुत सिंपल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इस एंगल को x बोलिए तो ये भी एंगल x है ना। एंगल ओ पी क्यू को आपने बोला है x, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी के। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ओ पी क्यू ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे ही ये x बोला है तो ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल ओ पी टी, ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर से ज्वाइन किया है तो ये 90 डिग्री होगा, राइट। अब ये 90 डिग्री है तो एंगल टी पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं, एंगल टी पी क्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा, एंगल टी पी क्यू, एंगल ये 90 कंप्लीट 90 में से x माइनस कर दो, ठीक है, तो एंगल टी पी क्यू आ जाएगा, राइट। ये एंगल टी पी क्यू आ गया। अब ज़रा सोच के बताएं कि ये जो लेंथ है एंगल टी पी क्यू कितना आ रहा है, 90 माइनस एक्स आ रहा है। अब ये जो लेंथ है स्टूडेंट, टी पी और टी क्यू बराबर है, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ये बराबर है, टी पी और टी क्यू बराबर है। तो ये वाला एंगल यानी एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी आएगा, जो कि इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स है। तो हम ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल पी टी क्यू के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो एंगल पी टी क्यू कितना आ रहा है यहाँ से, एंगल पी टी क्यू को एज इट इज़ रहने दो, एंगल टी पी क्यू को लिखो 90 माइनस एक्स, और एंगल टी क्यू क्यू को भी लिखो 90 माइनस एक्स, और ये कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू कितना हो गया, एंगल पी टी क्यू इज़ नथिंग बट 180 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, और ट्वाइस एक्स कितना है, एक्स यहाँ पे हमने बोल रखा है ओ पी क्यू, तो एंगल ओ पी क्यू, हैंड्स प्रूफ्ड। यही प्रूव करना था शायद आपको, पॉज। तो ये इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट, और उस क्वेश्चन को आप पॉज करके रिवाइंड कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। ये फॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम को ही पता चल जाए कि एग्ज़ाम में आपको लिखना किस तरह से, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे होमवर्क है लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ क्यू 110 डिग्री है तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री आना चाहिए, तो 70 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाएगा। ठीक है, ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। इफ़ ए टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ और उस पर दो टेंजेंट बनाओ लाइक दिस, और ये टेंजेंट बनाई है ना, और ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइन कितनी पे हो रही है? 80 डिग्री। ठीक है ना, तो ये पी ए हो गया, ये ए बी हो गया। हमें क्या निकालना है? पी ओ ए। इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल ओ इंक्लाइन एट ईच अदर एट 80 डिग्री देन फाइंड द एंगल पी ओ ए। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। तो अपने आप ये 90 डिग्री आ गया, तो 90 + 40 और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसके बाद आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 50 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये 80 डिग्री को आपने इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड किया? तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से लग रहा था? ये एस, ठीक है, ये वाली जो है सॉरी ये आर, ये रेडियस हो गया दोनों ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस कॉमन हो गया। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। उसी से हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी पी ए और पी बी सी पी सी टी से इक्वल किया था। ठीक है, और अभी हम एक और एंगल इक्वल कर लेते हैं, एंगल पी ओ ए, यानी पी ओ ए ऐसे लेके जाओ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी, या ऐसे लेके जाओ, बराबर होगा। और एक और एंगल इक्वल कर लेते हैं, ये वाला एंगल ए पी ओ, ए पी ओ जो हमें चाहिए अभी यहाँ पे 40 डिग्री, ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, ये यहाँ पे 40 डिग्री आ रही है। ये भी सी पी सी टी से आ रहा है, ठीक है, सब सी पी सी टी से आ रहे हैं। तो वैसे तो ये थ्योरम है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये बता चुके हैं यहाँ पे हम कि आप चाहो तो ये थ्योरम वापस से एक बार रीड कर लो। इसका प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बसा लो, रचा लो। इसका प्रूफ जो है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बनाई है लाइक दिस, ठीक है, और सेंटर से हमने इसके पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको 10 बार बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है। तो ये रेडियस हो गया और ये कॉमन हाइपोटेन्यूस हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए ना सीपीसीटी से। ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी, वाई? सीपीसीटी सॉरी आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूस कॉमन है और साइड एक इक्वल आ रही है, तो सीपीसीटी से ये एंगल ही बराबर आ जाएंगे, ये साइड भी बराबर आ जाएगी, और ये साइड क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको कर लेना। पी क्यू कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ की, तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने 90 डिग्री गिराई है। ठीक है, तो ये अपने आप ओ आर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर का। बात समझने की कोशिश करिएगा, ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो ओ से परपेंडिकुलर आओ तो 4 आ जाएगा इक्वल पार्ट में, और यहाँ क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ज्वाइन किया है ना, ज्वाइन किया है, तो ये पाइथागोरस लग जाएगी। पी आर क्यू में कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पाइथागोरस। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, तो ओ आर यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा था, टेंजेंट्स ये सब इक्वेशन मतलब पी टी और टी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है टी पे, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। तो पी टी निकालना बहुत आसान हो गया इसमें। कैसे? इस लेंथ को आप माने एक्स, किस लेंथ को? टी आर को। अगर टी आर को आप एक्स मानते हैं तो अपने आप ये निकल सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कि देखो इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और एक हम सिमिलर ट्रायंगल से भी लगा सकते हैं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कई बच्चों का स्ट्राइक इतना बढ़िया नहीं करता है, तो क्या करें? देखो इसमें क्या कर सकते हो, एक तो ये कर सकते हो कि टीपी को आप वाई मान लो, ठीक है, तो टीपी को वाई मानोगे तो ट्रायंगल टी आर पी के अंदर पाइथागोरस लग जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, है ना, ये हाइपोटेन्यूस एक्स और 4, ठीक है। और दूसरा ये कर सकते हैं कि टी पी ओ के अंदर हम पाइथागोरस लगा दें। टी पी ओ के अंदर क्या लगेगी कि टी ओ हाइपोटेन्यूस की तरह एक्ट करेगी, यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितनी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज प्लस 25। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 उधर माइनस होगा, 25 16 आ जाएगा, तो 6x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 प्लस 16। 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 ही होता है, 16 प्लस 16 32, तो 6x इज इक्वल्स टू 32, x इज इक्वल्स टू 16/3। तो x की वैल्यू 16/3 आ गई है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर 16 आप कॉमन ले लें, तो अंदर कितना बचेगा 16 प्लस 9/9, तो ये आ जाएगा आपका y इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू, यहाँ से 4 यहाँ से 5, 20/3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। एक बार आप वापस से क्रॉस चेक करिए, हमने इस लेंथ को x माना था, तो ये टोटल लेंथ हाइपोटेन्यूस x+3 हो जाएगी, राइट। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अब एक तरीका इसमें क्या है ना कि हम इस क्वेश्चन को हम सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। वो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सपोज़ करो ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। और ये एंगल देखो, ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल PRO, ठीक है। एंगल TPO इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल है TPO और PRO क्या हो गया 90 डिग्री ईच हो गया, और एंगल TOP इज इक्वल्स टू एंगल TOP, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल POR, कॉमन एंगल। तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल TPO इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो P 90 डिग्री है और इधर R 90 डिग्री, तो R बीच में आएगा और O कॉमन है तो O आखिरी में लिखा है, तो इधर क्या बच रहा है PRO। तो ये ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इसके रेशियोज भी बराबर लिख दो, TP/PR इज इक्वल्स टू PO/RO इज इक्वल्स टू TO/RO, TO/PO। तो TP कितना है ये तो हमें चाहिए, TP या PT हमें चाहिए। PR कितना है 4 सेंटीमीटर है ना। PO 5 सेंटीमीटर है। RO 3 आ जाएगा, तो अपने आप ही यहाँ से PT की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 आ गई। RO तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना पाइथागोरस से, तो PT की लेंथ 20/3 आ गई। तो ये सिमिलर ट्रायंगल से भी हो रहा है क्वेश्चन, ओके। तो ये आप देख लेना, ये सॉल्यूशन हमने करके दिखाया है आपको। ये द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर फाइंड द रेडियस। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है वो, ये जो लेंथ है वो है इज़ 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस निकालना है, तो ये अपने आप 3 आ जाएगा। ये होमवर्क है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, तो आप कर लीजिएगा इसको एक बार। फिर एक और होमवर्क आ रहा है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल यानी सेंटर सेम है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो इसकी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये अपने आप 4 आ गया। तो ये भी 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट कर रहा होगा कॉर्ड को, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गई लेंथ। भाई ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें और इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपने आप x की वैल्यू 4 आ गई है। और ये लेंथ ट्वाइस ऑफ x होगी क्योंकि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने कहा था नहीं, चैप्टर बहुत सिंपल है बट ऑब्वियस है। अगर आपको थ्योरम अच्छे से आती है, अच्छे से क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, राइट। अभी प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखो D एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और D A B C एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने टेंजेंट्स बनाई हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो कि हम यहाँ से देखिए कि A से हमने टेंजेंट बनाया, तो P भी बनेगी, S पे बनेगी सर्कल पे। तो AP जो होगा वो AS के बराबर होगा AP और AS बराबर होगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब ये जब लेंथ टेंजेंट बराबर हो गई ना स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। BP जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा, राइट। इसी तरह CQ जो है वो CR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह DR जो है, ठीक है, DR
वो किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर हो जाएगा। अब इन सब चारों को इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस, लास्ट में डी एस लिखा हुआ है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ऐड कर दिया तो ए पी प्लस बी पी तो ए बी हो गया, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया, और ए एस प्लस डी एस ए डी हो गया, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी हो गया। हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। यहाँ पे बस आपको लिखना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। प्रैक्टिस क्वेश्चन था, होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। प्रूव डेट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, प्रूव डेट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सब्सटेन बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में किया था। हमने क्या किया, ही कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला एंगल, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल सब्सटेन करे सेंटर पे ही, यानी ये वाला एंगल, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो ए है ये बी है, ठीक है। ये जो एंगल ए और बी सेंटर पे जो एंगल सब्सटेन कर रहा है, यानी ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री होगा, यानी एक्स प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हमने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया था। कैसे प्रूव कर लेंगे कि चारों एंगल का सम, सिंस इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो ये 90 है, ये 90 है, तो बट ऑब्वियस है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब तो यही होता है, इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, वो जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे ना तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे, क्योंकि मैं अभी करा रहा हूँ आप लोगों को। होपफुली आज ये हमारा चैप्टर हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मतलब चैप्टर तो क्या फिनिश होगा, ई रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहता है। एनीवेज, ये कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, ठीक है। उनके बीच में हमने एक ये बनाया है, तो हमें एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला जो एंगल है ना, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत सिंपली हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया तो अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ पी वाई इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि y एक्सटर्नल पॉइंट है, y क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे हमने OP और OC टेंजेंट बनाई है, सॉरी YP एंड YC टेंजेंट बनाई है, राइट। तो अगर हम इस डायग्राम को ऐसे सोचें कि ये y है, हमने इससे ये टेंजेंट बनाई है ना, ये P हो गया, ये C हो गया। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटर को इससे ज्वाइन किया तो अपने आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा, है ना, यानी एंगल OYP इज इक्वल्स टू एंगल OYC होगा। ये समझ रहे हैं आप, ये एंगल OYP और OYC होगा ना, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो इसको अपन ले लेते हैं एंगल X और इसको ले लेते हैं एंगल X। ऑन ए सिमिलर नोट, ये वाला एंगल भी कितना होगा, एंगल Y, और ये वाला भी एंगल कितना होगा, Y। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि ये जो सेंटर वाली लाइन जो होती है, जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करता है ना, वो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करता है। The line joining the center to the external point where the tangents drawn will bisect the angle between two tangents. Okay, यही थ्योरम है, ये हमने प्रूफ भी कर ली, CPC के थ्रू आई थी। तो यहाँ पे ये x और ये x है, सिमिलरली b भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये y और ये y हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि एंगल PAB जो है प्लस एंगल QBY जो है ना, एंगल PAB और QBA या QBA ही ले लो यार, एक ही बात है। y और a एक लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। भाई आपके लिए एक्स वाई इस पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है ना, तो ये पूरा एंगल का सम, ये पूरे एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और एंगल PAB है कितना, ट्वाइस ऑफ एक्स, और एंगल QB कितना है, ट्वाइस ऑफ वाई, तो ये 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना। अब ट्रायंगल OAB में आ जाए, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा। OAB है कितना x, OBA है कितना y, और एंगल AOB तो हमें निकालना है, कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ से बट ऑब्वियस एंगल AOB कितना आ गया, 180 माइनस 90 डेट इज इक्वल्स टू 90, हैंस प्रूफ्ड।
ठीक है, पॉज करके रिवाइंड करें, अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा। पी क्यू इज़ ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी पे टेंजेंट है पी क्यू। इफ़ ओ पी क्यू इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया है। देन क्यू ओ पी, तो ये 90 डिग्री, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये है कि ओ पी और ओ क्यू ही बराबर होंगे, बाकी तो और कुछ चांसेस है नहीं। तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल ही 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 90 डिग्री राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री, बाकी के दोनों एंगल कितने हो गए, 45 ईच हो गए। ठीक है, इसको आप देख लेना, ये इसके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, फिगर मैंने बना ही दिया था। ए सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही एक यूनिक सर्कल पास करेगा, किसी सिंगल पॉइंट से तो इन्फिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी 2 पॉइंट से भी इन्फिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। कोलिनियर 3 पॉइंट है तो वहाँ से सर्कल ही पास नहीं कर सकता, 3 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं कर सकता, 4 कोलिनियर पॉइंट, 2 कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास ही नहीं कर सकता। हाँ, 2 कोलिनियर पॉइंट से पास कर सकता है, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। 2 कोलिनियर पॉइंट से तो इन्फिनाइट सर्कल पास कर रहे हैं ना, दिखाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको आप पढ़िएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टच इज द पॉइंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंस विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये सेंटर ओ हो गया है, इसको आप टी ले लें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एंगल टी पी ओ, टी पी ओ ये तो 90 डिग्री होगा, तो बस यही ऑप्शन करेक्ट है, ख़त्म कहानी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कभी कभी नहीं एनसी मतलब आपके उसमें आए हुए हैं, कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में, एक मार्क्स में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। ए पैलोग्राम इज इंस्क्राइबिंग इन ए सर्कल, ये हम पढ़ेंगे, है ना। ये जो एक पैलोग्राम जो होता है एक सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, सपोज करो, है ना, तो एक पैलोग्राम है जो सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है लाइक दिस, तो वो क्या होगा, वो बट ऑब्वियस कि क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल ही होना चाहिए, क्योंकि पैलोग्राम ऐसे है, ठीक है। तो अब आप सोचें कि ये हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। पैरेलल का मतलब कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और इन दोनों एंगल का भी सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अच्छा, पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है, सॉरी, रियली सॉरी, इंस्क्राइबिंग नहीं है, सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी कुछ ऐसा है, तो ये रोम्बस कहलाएगा। आप समझने की कोशिश करना, ये रोम्बस कहलाएगा। ये ए बी सी और डी, अभी हमने प्रूव किया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, यही प्रूव किया था हमने, याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो तो ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम इज इक्वल्स टू द अदर अपोजिट साइड, वो आप प्रूव कर लेना पी क्यू आर एस से। ये हमने क्यू पी ए पी और ए एस बराबर, फिर बी पी और बी क्यू बराबर, फिर सी क्यू और सी आर बराबर, डी आर और डी एस बराबर, और फिर सबको ऐड कर दिया तो ये आ जाता है। अब आप बताओ कि पैलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, यानी ए बी और सी डी बराबर हुई तो हम उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी, और बी सी और ए डी भी बराबर हो सकती है तो उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी सी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी और बी सी बराबर आ गए। अगर किसी पैलोग्राम की एडजेसेंट साइड बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, रोम्बस, तो रोम्बस हो जाएगा, यानी ए बी बी सी बराबर हो गया, बी सी सी डी के बराबर हो गया, सी डी ए डी के बराबर हो गया, चारों साइड इक्वल, तो पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम जब करेंगे एनसीईआरटी तो उस टाइम हम नहीं करेंगे, ये इसका फॉर्मल प्रूफ है, ठीक है। आपको जो मैंने समझाया है ना इन शॉर्ट, वो इन डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से अपनी कॉपी में इसका प्रूफ रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ टेंजेंट्स पी ए, बस चैप्टर ख़त्म है, समझो, ठीक है। अब आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 70 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री है। देन पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए, तो बट ऑब्वियसली 90 डिग्री है,
ये 35 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 90 प्लस 35 क्यों हो रहा है, क्योंकि आधा एंगल हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 माइनस 35 कर देना, उसको अपने आप आ जाएगा, आई थिंक 55 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बस ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे सब मौजूद है। ठीक है, आप इसको देख लेना। तो थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे उसमें पूछिएगा। तो बस हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करके, कि हमारा टाइम काफ़ी बच रहा है, तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाए, ज़्यादा बेटर है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, है ना, ए लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ द टेंजेंट बनाई है, वो कितनी आ रही है, 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576, तो 49 आएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये आप देख लेना। ये 110 है, तो ये बट ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा, कर चुके हैं। और पी ओ ए ये भी हम कर चुके हैं कि ये 80 डिग्री आ रहा था, हमने कहा था कि ये 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 50 डिग्री आ जाएगा। ये भी हमने करा था, आज की क्लास में किया था, जाके चेक करो। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉड एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल्स आर ऑफ ए डायमीटर और पैरेलल। बिल्कुल सिंपल है, ये कह रहा है कि ये एक डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट हम बनाएंगे लाइक दिस, वो पैरेलल होगी। वो बहुत आसानी से हो गया, आप इसको 90 डिग्री बोल दो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे ना सेंटर को 90 डिग्री, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे सेंटर को, तो ये 90 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, और अगर लाइन्स पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है। ये दोनों वाइस वर्सा थ्योरम हमने पढ़ी रखी है, राइट। प्रूव डेट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट विल पासेस थ्रू द सेंटर। बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये कह रहा है कि आप परपेंडिकुलर बनाओ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, यहाँ से, तो वो सेंटर से ही पास करेगी। तो ये कैसे प्रूफ होगी, ये कन्वर्ट से थ्रू प्रूफ हो रही है। आप बोलो कि सेंटर से पास नहीं कर रही है ना, आप सपोज करो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बनाई, तो ये सेंटर से पास नहीं कर रही, कहीं और से पास कर रही है। लेकिन अब सेंटर से आप इस पर ज्वाइन करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री तो एक ही हो सकता है, अदरवाइज ये लाइन पॉसिबल नहीं है लीनियर पेयर से। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कुछ एंगल बच रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे कि आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स, यानी अगर ये 90 डिग्री है, बात समझ रहे हो, कि अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो उसको सेंटर से ही पास होना पड़ेगा कि ये लाइन बनने की कोशिश है ना। आप बोलोगे आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, तो ये सेंटर से पास होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर, तो ही आपका 90 डिग्री बनाएगा, अदरवाइज तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है ये क्वेश्चन, है ना। 5th क्वेश्चन क्या है, कन्वर्स ऑफ द, जो हमने पढ़ा था। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई 5 सेंटीमीटर जो है सेंटर से डिस्टेंस पे हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ की टेंजेंट बनाई, तो रेडियस कितना आ जाएगा, बट ऑब्वियस 3 आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस से। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल, भाई 5 जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेडियस हो जाएगा एक्स। तो इसको आप देखिएगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये हमने कर लिया था। 7th क्वेश्चन हमने अपने कॉपी में ही कर लिया था। 8th क्वेश्चन भी हमने कर लिया था अपने थ्योरी के डिस्कशन के टाइम पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन भी हमने कर लिया था थ्योरी के डिस्कशन के टाइम पे। प्रूव डेट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, ये भी हमने कर लिया था। ये वही कह रहा है कि दो एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सेंटर में सब्सटेंड करता है उस एंगल और इस एंगल का सप्लीमेंट हो, यानी 180 डिग्री हो। प्रूव डेट ए पैराग्राम सबस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, ये भी हमने किया थोड़ी देर पहले। जो पैराग्राम है जो सर्कल को सब्सक्राइब करेगा वो रोम्बस होगा, है ना। यानी यही जो क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया है। आप सपोज करो यही पैराग्राम है तो ए पी और सी डी तो बराबर हो जाएंगे ना, तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी कर दो या ए डी कर दो, तो अपने आप एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी, है ना, हम उसको लाइव क्लास में वापस से ले लेंगे एक बार। लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है। ये 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। ए बी साइड चाहिए हमें, ए बी साइड की और ए सी साइड की लेंथ चाहिए हमें। ये गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सी से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट
पे और ये पॉइंट, इस लेंथ को हम x मानते हैं, सपोज करो ये e है तो ए ई को हम x मानते हैं, तो ए एफ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ए ई को x माना है तो ए एफ x हो गया। सी डी अगर 6 है तो सी ई भी 6 हो जाएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और बी डी अगर 8 है तो बी एफ भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि कोशिश करी कि इस ट्रायंगल का एरिया हम लिखें, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम लिखें किससे, हीरोन्स फार्मूला से। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, तो ए सी कितना आ जाएगा 6 + x, बी सी कितना आ जाएगा 6 + 8, और ए बी कितना आ जाएगा 8 + x डिवाइड बाई 2। सेमी पैरामीटर यही होता है s निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 14 + x। फिर s माइनस ए साइड ये हो गई, ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 + x में से 14 माइनस करेंगे तो x, s माइनस बी, साइड b के अपोजिट वाली साइड ये b हो गई, स्मॉल b है ना। तो 14 + x में से 6 + x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और s माइनस सी, 14 + x में से 8 + x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हीरोन्स फार्मूला से जो एरिया बनेगा ट्रायंगल ए बी सी का, वो कितना बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये कितना आ रहा है 14 + x, s माइनस ए कितना हो रहा है आपका, हो रहा है x, ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है 6, राइट। अब दूसरी तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं ना, कैसे, नोटिस करो कि अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, यानी ये 3 ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी, तो उनके लिए ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा ट्रायंगल ए ओ सी के लिए। ट्रायंगल ए ओ सी, नोटिस करो ट्रायंगल ए ओ सी, उसके लिए बेस कितना हो जाएगा ए सी, और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ रेडियस। ये परपेंडिकुलर है ना हाइट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे सेंटर से तो अपने आप परपेंडिकुलर आएगा। तो बेस ए सी, हाइट 4। इसी तरह ट्रायंगल बी ओ सी, बेस बी सी, हाइट वही 4 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर। और ट्रायंगल ए ओ बी, वो बेस 8 + x और हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन तीनों ट्रायंगल को यानी ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी को ऐड करोगे तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया देगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया ट्रायंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी। ठीक है, तो ये कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ 14 + x इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, और ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया कितना आ जाएगा, ए ओ बी ये रहा, हाफ इंटू बेस 8 + x इंटू 4। तो 4, हाफ इंटू 4 तो हमने सब जगह से कॉमन निकाल लिया है ना, तीनों में हाफ इंटू 4 आएगा, हाफ इंटू हाइट आएगा ना, तो वो तो आएगा, और इधर हाफ इंटू 4 इंटू 6 + 8 दैट इज़ 14। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 4 दैट इज़ 6 + x। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन 14 + 14 28, 28 + 2x। तो अगेन आप कॉमन ले लोगे तो ये 4 इंटू 14 + x आ जाएगा। और अब आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये तो आ ही गया ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अपने आप स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 14 + x 1 और 14 + x 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप ये आ जाएगा 6 इंटू 8 इंटू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 14 + x। समझ रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं लेकिन आपका ही कहावट है। तो ये 16, 6 8 = 48, 3 ज़ा, तो ये 2x = 14, तो x = 7। x की वैल्यू 7 आ गई तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी निकल गई, ए सी सॉरी लेंथ ऑफ द साइड निकल गई। तो ए बी कितना हो जाएगा 7 + 8 15 सेंटीमीटर, और ए सी कितना हो जाएगा 7 + 6 13 सेंटीमीटर। हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, और क्या रहा है, कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो यही क्वाड्रिलेटरल है ना, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ये फिगर को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, अपोजिट साइड जो है ना वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करें। तो सपोज करो कि हमने ये अपोजिट साइड ले ली सी डी, तो ये एंगल एक्स, और ये दूसरी अपोजिट साइड ए बी हो गई, ये एंगल वाई। तो ये प्रूव करना है कि x + y का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये जो बचा हुआ एंगल है ना w और z, तो w + z का भी सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। अपोजिट साइड जो है ना सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं थ्योरम, ये w है तो ये भी w है,
और ये z है तो ये भी z है। अब चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ z प्लस ट्वाइस ऑफ w, क्योंकि चारों एंगल का सम जो क्वाड्रेट्रल का होता है वो 360 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w कितना आ गया 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल DOC दिख रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर x प्लस वाई और एंगल DOC प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, x प्लस वाई प्लस एंगल DOC 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और इसी तरह ट्रायंगल AOB के अंदर z प्लस w प्लस एंगल AOB, ये भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना आएगा एंगल AOB प्लस एंगल DOC प्लस x प्लस वाई प्लस z प्लस w, जो कि 180 डिग्री आ रहा है। x प्लस वाई प्लस z प्लस w, और इधर RHS में 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो ये 360 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था सप्लीमेंट्री की अपोजिट साइड जो है DC और AB अपने सेंटर पे सप्लीमेंट एंगल सब्सटेंड करें। तो होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप, यू कैन कॉल मी, यू कैन शेड्यूल ए पर्सनल जूम सेशन, एनी मेथड एनी मोड, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट योर डाउट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला जो टॉपिक है रियल सर्कल वो स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, बाय।